गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बीए पार्ट सेकंड पेपर जो है मानव भूगोल के जो पहला चैप्टर है मानव भूगोल की प्रकृति, परिभाषा, उद्देश्य। जब हम भूगोल पढ़ते हैं तो भूगोल में सिर्फ हम भौतिक भूगोल के बारे में ही पहले पढ़ा करते थे, यानी कि ईसा से 100 शताब्दी पहले तक भौतिक भूगोल का ही चलन था। लेकिन जब डार्विन का प्रजातियों की उत्पत्ति का जो पुस्तक आई, उसके बाद में उन्होंने प्रजातियों के बारे में, जातियों के बारे में पढ़ा। उसमें उन्होंने अनुकूलन के बारे में बताया कि किस तरीके से प्रजातियां जो है, जीव जो हैं, किसी भी तरह के वातावरण में रहने के लिए किस तरीके से अनुकूलन करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, समायोजन करते हैं। एक विशेष तरह के जीव विशेष तरह के वातावरण में पाए जाते हैं। जो जीव प्रचलित वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं, धीरे धीरे वो समाप्त हो जाते हैं। तो डार्विन की सोच के बाद में मानव भूगोल का प्रचलन बढ़ा, लोगों ने मानव भूगोल के बारे में जानने की कोशिश की। तो हम मानव भूगोल में मानव और प्रकृति के साथ मानव का कैसा संबंध है, किस प्रकार मानव प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। मानव तो केंद्र बिंदु है, लेकिन मानव के भौतिक वातावरण के साथ वो किस तरीके से व्यवहार करता है और किस प्रकार से सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। जैसे हम ठंडे प्रदेशों में जाते हैं, टुंड्रा प्रदेशों में जाते हैं, तो वहाँ हम एस्किमोज़ को देखते हैं। तो एस्किमोज़ जो थे, किस प्रकार से उनका खान पान है, कैसा उनका रहन सहन है, कैसे उनकी आर्थिक व्यवस्था है, उनका अलग एडजस्टमेंट है। अगर हम भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आते हैं तो वहाँ के लोगों का अलग एडजस्टमेंट है, अलग तरह का उनका खान पान है, अलग उनका रहन सहन है। अगर हम पर्वतीय प्रदेश की तरफ जाते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं उनका अलग खान पान है, रहन सहन है, व्यवहार है। तो हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर से लेकर के, हमारे खान पान से लेकर हमारी संस्कृति भी हमारे वातावरण के द्वारा प्रभावित होती है। तो इन वातावरण के साथ हमारा पारिस्थितिकी अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। जैसे जर्मन भूगोलवेत्ताओं में रेडजेल थे। रेडजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, क्योंकि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक में उन्होंने सबसे पहले मानव शब्द का प्रयोग किया था। हालांकि जो रेडजेल हैं वो एक निश्चयवादी परंपरा के व्यक्ति हैं, जो कि मानव को गौण मानते हैं, प्रकृति को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके अलावा हम मानव भूगोल में जितने अगर हम परिभाषाएं अगर हम देखते हैं तो सभी परिभाषाएं हमें बताती हैं कि किस प्रकार से मानव और वातावरण का अध्ययन हम करते हैं। जैसे वाइडला ब्लाश ने बताया कि मानव भूगोल प्रकृति और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नवीन विचार प्रदान करता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा उस पर रहने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान समाविष्ट है। यानी कि हम मानव भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं? पृथ्वी और उस पर रहने वाला मनुष्य, उन दोनों का किस प्रकार से पारस्परिक संबंध है, उसका अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। ऐसे रेडजेल ने क्या परिभाषा दी? रेडजेल, जिसको हम क्या कहते हैं, मानव भूगोल का जनक, उनकी शिष्या थी सैम्पुल। उनका जो विचार है वो है मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी, अस्थायी क्यों बताया इन्होंने? क्योंकि पृथ्वी पर हमको पता है, हम भौतिक भूगोल में पढ़ चुके हैं, हर पल हर क्षण परिवर्तन होता है। और चंचल मानव, मनुष्य अपने आप को हर घड़ी हर क्षण भी उस बदलते हुए वातावरण के साथ समायोजित करता चला जाता है। मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव अगर प्रकृति के साथ एडजस्ट नहीं करेगा तो डार्विन का सिद्धांत लागू हो जाएगा कि जो प्रकृति के साथ जो सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, अन्यथा उसका धीरे धीरे लुप्त हो जाए। जैसे बहुत सारी हम डायनासोर्स के बारे में सुनते हैं, ऐसे ही बहुत सारी समुद्री जीवों के बारे में सुनते हैं जो कि धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। कैमिलो विलो एक जोग्राफर है, उन्होंने अपनी परिभाषा में क्या कहा? मानव भूगोल वह विज्ञान है जो व्यापक अर्थ में
प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मानव समूहों के अनुकूलन का अध्ययन करता है। अर्थात मानव भूगोल वह विज्ञान है जो कि क्या करता है, प्राकृतिक वातावरण और मनुष्य का अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब होता है एडप्टेशन, कि हम हमारे वातावरण के साथ हमारा खान पान से लेकर के हमारा शारीरिक संरचना पर प्राकृतिक वातावरण का क्या प्रभाव होता है। जैसे अगर हम भारत की स्थिति देखते हैं तो भारत में अगर हम देखें कि दक्षिण से अगर हम उत्तर की तरफ जाते हैं, दक्षिण में ज़्यादा गर्मी है, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हैं धीरे धीरे तापमान कम होता चला जाता है। तापमान अगर हम और ऊपर जाते हैं, कश्मीर नॉर्थ की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। तब हम देख सकते हैं कि मनुष्य का जो कलर है, रंग है, त्वचा का जो रंग है, वो धीरे धीरे वातावरण के साथ परिवर्तित होता है। दक्षिणी भाग में त्वचा का रंग डार्क, फिर धीरे धीरे वो हल्का होता चला जाता है। ये एक तरह का नेचुरल प्राकृतिक एडेप्टेशन है, नेचुरल एडेप्टेशन है। इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, हमने इसमें चाह करके कोई परिवर्तन नहीं किया है। जैसे अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ इंडिया का रहने वाला है और वो साउथ में दक्षिण भारत में जाकर के रहने लगा है, तो उसके त्वचा के रंग में तो परिवर्तन आना ही आना है। धीरे धीरे वो परिवर्तन एक पीढ़ी में नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो जेनेटिक होता चला जाएगा। अगर यही दक्षिण का व्यक्ति अगर जाकर के बहुत ठंडे प्रदेशों में बस जाता है, तो बहुत मतलब कुछ पीढ़ियों बाद में त्वचा के रंग में धीरे धीरे परिवर्तन आता चला जाता है, क्योंकि वो जो इफ़ेक्ट होता है, वो अनुकूलन जो है वो जेनेटिक होने लगता है। तो ये एडजस्टमेंट ही है, एक तरीके का जो प्राकृतिक एडजस्टमेंट है, जो हमें पता नहीं है, लेकिन हमारा शरीर जो है ऑटोमेटिक उसको लेता है। कुछ हमारे सांस्कृतिक प्रभाव भी हमारे जो प्रकृति का प्रभाव हमारे सांस्कृतिक व्यवहार पे भी पड़ता है। जिस तरीके से हम ये कहते हैं कि प्रकृति की पूजा करना, पेड़ों की पूजा करना, तो एक तरीके से हमने क्या किया, प्रकृति की रक्षा की, है ना। हम मंदिर में जाते हैं, भगवान को जल चढ़ाते हैं, पानी बाहर आता है और उसके बाहर जो लगे हुए वृक्षों को, पेड़ों को वो पानी पहुंचता है। तो धार्मिक अनुष्ठान के साथ हमारा क्या जुड़ा हुआ था, प्रकृति के साथ संबंध है। हर धर्म का उस जगह की प्रकृति के साथ जुड़ा होता है। जैसे हम हिंदू धर्म में कहते हैं कि गायों का बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वो परिवर्तन होता जाता है। पहले जब हमारे वैदिक समय में क्या था कि बहुत हमारे पास संसाधन कम थे, हम बहुत ज़्यादा गायों पर, बैलों पर हमारी आवश्यकताओं के लिए निर्भर थे। खेतों में हम बैलों को प्रयोग में लेते थे। गाय हमारे दूध से लेकर के हमें कई सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी। प्रकृति के पास अथाह भंडार था, खाने के लिए उनके लिए चारा उपलब्ध था। तो वो क्या था, हमारा एडजस्टमेंट था कि हमने उस गाय को पूजा करना शुरू कर दी। गाय का जो बछड़ा था वो हमारे लिए बहुत लाभकारी था, वो हमारे लिए वाहन का काम करता था, वो हमारे लिए खेतों में काम करता था, हमारे वज़न उठाने का काम करता था। तो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए हमने गाय को माता का दर्जा दिया। ठीक है। ऐसे ही मुस्लिम संस्कृति में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जब वो नमाज पढ़ने से पहले जल को इस तरीके से लेकर के थोड़ा सा पानी लेके और पूरा हाथ धो लेते हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि वहाँ जो ये धर्म है, मुस्लिम धर्म का उदय हुआ था अरब, जहाँ पानी की बहुत कमी थी। जहाँ ये पला, जहाँ से ये विस्तारित हुआ, वहाँ पर पानी का बहुत अभाव था। तो पानी की कमी के कारण हर व्यक्ति बहुत सारे पानी से हाथ धोएगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी, तो कम पानी में पूरा हाथ धुल जाता था। तो इस तरीके के हमारा जो व्यवहार है उसका पूरी तरीके से हमारी प्रकृति का उस पर प्रभाव होता था। इन सब चीज़ों का अध्ययन ही हम मानव भूगोल में करते हैं कि किस प्रकार से मानव एक विशेष वातावरण में, भिन्न वातावरण में रह करके भिन्न भिन्न क्रियाएं करता है। ये तो है मानव भूगोल।
मानव भूगोल में हम क्या देखते हैं कि मानव और प्रकृति का अंतर संबंध देखते हैं। एक अलग वातावरण में किस प्रकार का मानव का व्यवहार होता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें पता नहीं, हमारे शरीर में ऑटोमेटिक परिवर्तन होता है। जैसे अगर आप साउथ में जाते हैं, दक्षिण भारत में जाते हो, वहाँ जाकर सेट हो जाते हो, धीरे धीरे आपको क्या होगा, शायद बाजरे की रोटी खाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर चावल, रागी, इस तरीके की फसलें उत्पादित होती है, वही हम खाना शुरू कर देते हैं। यानी कि प्रकृति ने हमें जो उपलब्ध करवाया है वही हमारे शरीर के लिए भी अनुकूल हो जाता है। राजस्थानी बाजरा खाते हैं, दक्षिण भारतीय चावल खाते हैं, उत्तर भारत में गेहूं का चलन है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा उत्पादन इनका होता है। तो हमें प्रकृति के साथ समायोजन और अनुकूलन, अनुकूलन और समायोजन, ये दो चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अनुकूलन का मतलब है एडप्टेशन, जो कि हम दो तरीके से करते हैं, एक नेचुरल और एक कल्चरल। नेचुरल का मतलब है जिसको हमें पता ही नहीं, हमारे शरीर में ऑटोमेटिक हमारे शारीरिक लक्षणों में किस प्रकार से परिवर्तन हो जाता है। और कल्चरल का मतलब है जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देता है। समायोजन, एडजस्टमेंट, कि मानव किस प्रकार से तरह तरह के वातावरण में अपने आप को समायोजित करता है। जैसे एस्किमोस क्या करते हैं, इग्लू बनाते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में रहने वाले लोग क्या करते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश आती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए उनके जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं, स्लोपी उनकी छतें होती हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो वो एडप्टेशन, वो समायोजन होता है।